नमस्कार साथियों, राम राम आप सभी को। मैं जसराज कुमार तो आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं माजिसा कोचिंग क्लासेस पर। थोड़ी सी तबीयत डाउन है इसलिए आवाज़ में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, पर एडजस्ट कर लेना। जो आज का यह वीडियो है इसमें अपन बात करेंगे जो द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड ग्रेड का जो पेपर होता है, और सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैं जो हिंदी सब्जेक्ट है उसके लिए जो पेपर होता है, इसका जो सेकंड पेपर है हिंदी, यदि आपके सब्जेक्ट हिंदी है तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसे मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर होता है जीके एंड जीएस का, उसके लिए है। यदि आपको वह वीडियो देखना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप जाके एक बार देख लेना, और फिर आप यह दूसरा वीडियो जो यह वीडियो ये देखना आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात करूं कि यदि आपको सेकंड ग्रेड टीचर बनना है, वरिष्ठ अध्यापक, तो आपको दो पेपर देने पड़ते हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर सेकंड। पेपर जो 1 होता है इसमें जीके एंड जीएस आता है जो कि 100 नंबरों का रहता है। एक पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, वो आप देख लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और जो दूसरा पेपर होता है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कैसे, जैसे आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रही हो, मैथमेटिक्स है, विज्ञान है, या फिर संस्कृत है, एसएसटी है, हिंदी। हिंदी का दोस्तों ये रहता है, यदि आपकी ग्रेजुएशन या 12वीं में हिंदी यानी यार जो सब्जेक्ट रहती है वो रहती है तो आप हिंदी में भी अप्लाई कर सकते हो। और बाकी आपके जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी कुछ भी रहती है तो आप एसएसटी में फॉर्म भर सकते हो। एसएसटी और हिंदी दोनों में भी आप फॉर्म भर सकते हो। एक बार आप सिलेबस देख लो दोनों का, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी तैयारी कर सकते हो। आज अपन बात करेंगे जो सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट हिंदी के बारे में, उसकी बात करेंगे कि उसका क्या सब्जेक्ट रहता है। सबसे पहले बात करूं कि इस जो सेकंड पेपर होता है इसमें कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन, जो कि एक पर्सन 2 नंबर का होता है, इसलिए टोटल जो मार्क रहेंगे 300 नंबर का आपका यह पेपर रहेगा। ठीक है, और आपको इसमें टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, संबंधित विषय यानी जो आपके हिंदी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी स्तर का ज्ञान। फिर है इसमें आपके टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 180 नंबरों के आपका रहेगा। फिर है संबंधित विषय के बारे में स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबरों का आपका ये रहेगा पोर्शन। फिर है इसमें शिक्षण विद्या भी पूछी जाएगी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 नंबरों का रहेगा। टोटल आपके 300 मार्क, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 300 नंबर। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना आपके नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, रहेगी। ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर काटा जाएगा। अब देखते हैं इसमें सब्जेक्ट में कि आपके जो सिलेबस है क्या क्या है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर में जिसमें वर्ण विचार है, ठीक है, स्वर है, व्यंजन है, उनके प्रकार हैं। ठीक है, फिर है शब्द विचार जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द है। फिर है विकारी शब्द। ठीक है, फिर है अविकारी शब्द, वाक्य रचना, शब्द रचना, शब्द ज्ञान। ठीक है, शुद्ध लेखन, भाषा का ज्ञान जिसमें मुहावरे हैं, कहावतें हैं, पद्यांश है, गद्यांश है। ठीक है, अपठित गद्यांश, पद्यांश। ठीक है, और फिर है राष्ट्रभाषा, राजभाषा जिसमें खड़ी बोली, देवनागरी लिपि के सुधार का इतिहास है। ठीक है, फिर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। ठीक है, ध्यान से सुनना। अजमेर के नवीनतम सत्र के पाठ्यक्रम में समाहित समस्त रचनाकारों से 12वीं तक अनिवार्य हिंदी व ऐच्छिक हिंदी की समस्त पद्य एवं गद्य रचनाओं का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाएगा। ये नोट है, आप नोट कर लेना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इसमें है जो स्नातक लेवल का है उसमें देखते हैं। इसमें है शब्द शक्तियों के भेद एवं उदाहरण, काव्य की रीतियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष, ग्राम्यत्व, अप्रतित्व, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व या दुष्क्रमत्व। ठीक है, इसमें अलंकार भी रहेगा आपके। फिर है छंद है और रस भी इसमें रहेगा। आगे बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, काल विभाजन, प्रमुख वृत्तियाँ, रचना एवं रचनाकार, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय,
कबीर ग्रंथावली जिसमें साखी प्रथम 5 अंग, ठीक है, 10 पद। फिर है तुलसीदास, ठीक है, रामचरितमानस है, बालखंड। फिर है सूरदास है, मीराबाई है, बिहारी रत्नाकर है, सूर्यमल मिश्रण है, रामधारी सिंह दिनकर है, जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। अज्ञेय है, आचार्य है, मोहन राकेश, लहरों की राजहंस, कहानियाँ हैं, ठीक है, उसने कहा था, जहाँ लक्ष्मी कैद है, एक और जिंदगी, परिंदे, ये सब कहानियाँ हैं। और फिर इसमें जो शिक्षण विद्या है, मैंने बोला था शिक्षण विद्या भी रहेगी, जिसमें कौन कौन सी विधि है, अनुकरणात्मक विधि, इकाई विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण, द्विभाषी, सैनिक विधि, द्वैत्यात्मक, दूरस्थ वाचन, पर्यवेक्षित, आगमन निगमन विधि, ठीक है, अभिक्रमित। फिर है सूत्र विधि, रसास्वादन विधि है, भाषा शिक्षण यंत्र, साहचर्य विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। और इसमें जो श्रुतु लेखन है वो दल शिक्षण, भाषा व्यतिरेक विधि। फिर है आर्भटीय विधि, समवाय, ठीक है, भाषा शिक्षण के प्रमुख शिक्षण कौशल, सूक्ष्म शिक्षण, इकाई पाठ योजना, अवधारणा, प्रारूप का व्यवहारिक ज्ञान, शिक्षण एवं सहायक सामग्री, कक्षा शिक्षण में उपयोग, भाषा शिक्षण में सतत व्यापक मूल्यांकन, ये सभी आपका रहेगा। यदि आपने यह जो वीडियो है यहाँ तक देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।